चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भौतिकी विषय के प्रथम चैप्टर प्रकाश के परावर्तन के नियम से बताऊंगा। तो बच्चों, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसे दबा दीजिए। सब्सक्राइब होने के बाद आपके सामने साइड में बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा दीजिएगा। तो बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन है उस पर चर्चा करें। तो पहला क्वेश्चन देखो, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। जवाब देने के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? ये 2011, 2015 और 2017 में भी पूछा गया सवाल है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि हजामती के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी अवतल दर्पण। अब चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो 2013 में पूछा गया है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन ए R = 2F, ऑप्शन बी F = R, ऑप्शन सी F = R/3, ऑप्शन डी R = F/2। सही आंसर ऑप्शन ए। अब चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ऑप्शन ए दुगुनी, ऑप्शन बी आधी, ऑप्शन सी चौथाई, ऑप्शन डी बराबर। तो बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन बी आधी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 2015, 2016 दोनों में पूछा गया है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। रिपीट कर देते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी काल्पनिक। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए हमेशा सीधा, ऑप्शन बी हमेशा उल्टा, ऑप्शन सी सीधा भी उल्टा भी,
ऑप्शन डी इनमें सभी गलत है। Audio Jungle. तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हमेशा उल्टा। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों अगला 7वां क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ये 2018 में पूछी गई क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मुख्य फोकस, ऑप्शन बी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन सी प्रधान अक्ष, ऑप्शन डी गोलीय दर्पण का द्वारक। Audio Jungle. सही आंसर ऑप्शन बी वक्रता त्रिज्या। अब चलो बच्चों 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 8वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2018 में पूछी गई क्वेश्चन है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें सभी। Audio Jungle. सही आंसर ऑप्शन बी अवतल दर्पण। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9वां क्वेश्चन, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो उसका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है। रिपीट, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ऑप्शन ए केवल समतल, ऑप्शन बी केवल अवतल, ऑप्शन सी केवल उत्तल, ऑप्शन डी समतल या उत्तल। Audio Jungle. सही आंसर ऑप्शन डी समतल या उत्तल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? ऑप्शन ए उत्तल द्वारा, ऑप्शन बी समतल द्वारा, ऑप्शन सी अवतल द्वारा, ऑप्शन डी इनमें किसी के द्वारा नहीं। Audio Jungle. तो बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन सी अवतल दर्पण द्वारा। तो ये था आज के इस वीडियो का भौतिकी विषय के पहला चैप्टर्स प्रकाश के परावर्तन के नियम से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप इसे पढ़ें, याद रखें। हमें उम्मीद है कि आपको 100% सफलता मिलेगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।